अब हमारा अगला सवाल नंबर 24 है। एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद यानी पहला पद और अंतिम पद 749 हैं। यदि इसके सभी पदों का योग 420 है तो इसका सर्वांतर जो है ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले पदों का योग वाला 60 वाला फार्मूला लगाएंगे। यानी उसमें क्या होता है, प्रथम पद, देखो इसमें प्रथम पद 7 दिया है, अंतिम पद L लिखा जाता है जिसकी वैल्यू 49 है, और चाहिए क्या होता है, सभी पदों का योग यानी SN पदों का योग बराबर फार्मूला लिखेंगे n/2 ब्रैकेट में A प्लस L होता है। तो SN का मतलब अंतिम पद यानी कि सभी पदों का योग होता है SN का मतलब, तो 420 है, ये 420 लिखेंगे बराबर n/2, यानी यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो दी नहीं गई है, n की वैल्यू पता नहीं है, तो n/2 लिखेंगे। ब्रैकेट में a का मान 7 है तो 7 लिखेंगे, a की जगह पर l का मान 49 है तो 49 लिखेंगे। 2 की गुणाई से हो जाएगी तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 420 गुणा 2 बराबर n गुणे 49 में 7 जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा, और 56 इसके बटे में आ जाएगा। 420 गुणे 2 बटे में 56 लिखेंगे और बराबर जो है यन लिखेंगे। देखो 7 8 56 होता है और 7 6 42 यानी 60 आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 चक्कू 8 होता है, 4 से काटेंगे तो 4 × 4 = 20 होता है, यानी n की वैल्यू जो आएगी वो 15 आ जाएगी। तो यहाँ पर n का मान जो है कितना आ गया, 15 आ गया। अब हमको इसका सर्वांतर ज्ञात करना है। तो सर्वांतर ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे an वाला, अर्थात an का मतलब भी अंतिम पद होता है, l का मतलब भी अंतिम पद है, तो l जो है an की जगह पर लिख सकते हैं। तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। यहाँ पर चाहो तो an भी लिख सकते हो। तो l का मान कितना है 49 बराबर a का मान 7 है प्लस n का मान कितना निकाले हैं 15 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। ये 7 प्लस का है, इधर आएगा तो 49 माइनस 7 बराबर 15 से 1 घटाएंगे तो 14 गुणे डी हो जाएगा। 49 से 7 हम जो है एक यहाँ पर देखो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, यानी यहाँ पर कितना बच जाएगा 42। ये 14 जो गुणे वाला है इसके बटे में आ जाएगा और बराबर में डी लिखेंगे, तो 14 × 42 अर्थात डी बराबर जो है वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो यहाँ पर डी का मान जो होगा वह 3 होगा और एन का मान जो होगा वह 15 आ जाएगा।